The moon is the only natural satellite of the earth and is our nearest neighbor in space. हम कहते हैं बेटा ये जो हमारा मून है ये अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट है एंड इज आवर नियरेस्ट नेबर इन स्पेस। और हमारे स्पेस में ये हमारा नियरेस्ट नेबर है, मतलब अर्थ से इस मून तक की डिस्टेंस बहुत कम है, इसीलिए हमें मून बड़ा नजर आता है एज कंपेयर टू स्टार्स। इट इज द बिगेस्ट ऑब्जेक्ट इन द स्काई। ये हमारे स्काई में सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट माना जाता है नेक्स्ट टू द सन। सन के बाद हम कहते हैं सबसे नियरेस्ट पहले सन है और सन के बाद अब क्या है बेटा मून, जो हमें सबसे बड़ा नजर आता है। द सरफेस ऑफ द मून इज रगड़। इसकी जो सरफेस है वो रगड़ है, रफ है, हार्ड है। इट इज मेड ऑफ वेरी लार्ज क्रेटर्स। ये बहुत सारे क्रेटर्स से बना है। क्रेटर्स का मतलब यहां क्या है बेटा, डीप डिप्रेशंस और होल्स, जिसके अंदर बड़े बड़े होल्स होते हैं या डिप्रेशंस होते हैं। एंड वेरी हाई माउंटेन्स या माउंटेन जैसा। इट हैज नो एटमॉस्फेयर। मून पे बेटा कोई एटमॉस्फेयर नहीं है एंड हेंस नो लाइफ ऑन इट। और इसीलिए बेटा मून पे कोई लाइफ नहीं है। इट इज ग्रेविटेशनल पुल इज 1/6 दैट द अर्थ। इसका ग्रेविटेशन पुल अर्थ से 6 हिस्से कम है, अर्थ से 6 गुने कम है। मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स बेटा, हम कहते हैं जमीन हर किसी चीज को अपनी तरफ खींचती है बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। तो मून का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो अर्थ से 6 टाइम्स कम है। द मून ऑलवेज प्रेजेंट्स इट सेम फेस टुवर्ड्स द अर्थ। हम कहते हैं मून का फेस किसकी तरफ होता है, अर्थ की तरफ। दैट इज वाई वी कैन सी देम, इसीलिए हम उसको देख पाते हैं। ऑन द डे साइड ऑफ द मून द टेम्परेचर कुड बी एज हाई एज 110 डिग्री सेल्सियस। दिन में बेटा जब हम दिन में स्काई की तरफ देखते हैं हमें मून नजर नहीं आता है, उस टाइम इसका टेम्परेचर कितना होता है 110 डिग्री सेल्सियस। बेटा आप में से मुझे कोई बताएगा क्यों हमें दिन में मून नजर नहीं आता है? क्योंकि हमने पिछली बार ये पढ़ा भी। बिकॉज द रेज फ्रॉम द सन, द लाइट फ्रॉम द सन सप्रेसेस द लाइट ऑफ द मून। क्योंकि जो बेटा सन से रेज आती है, जो बेटा सन से लाइट आती है वो मून की लाइट को सप्रेस करती है। बिकॉज मून रिफ्लेक्ट्स द लाइट ऑफ द सन। मून कैनॉट हैव देयर ओन लाइट, उसकी अपनी लाइट नहीं होती है। इट रिफ्लेक्ट्स द लाइट फ्रॉम द सन। दैट इज द रीजन इन द डे वी कैनॉट सी द मून, वी कैन सी मून ओनली इन द नाइट। तो हम कहते हैं बेटा दिन में जो मून होता है, मून का जो साइड होता है अर्थ की साइड से, उस टाइम मून पे कितना टेम्परेचर होता है 110 डिग्री सेल्सियस, हाई टेम्परेचर। ऑन द कंट्राटरी द टेम्परेचर ऑन द नाइट साइड ऑफ द मून कुड बी एज लो एज -150 डिग्री सेल्सियस। मगर रात को इस मून का टेम्परेचर कम होता है। फेजेस ऑफ द मून। अब बेटा ये जो मून है इसके बहुत सारे फेजेस हैं, मतलब इसकी बहुत सारी लाइफ साइकिल्स है, बहुत सारे मून्स हम देखते हैं। द मून इज ए नॉन ल्यूमिनस बॉडी। व्हाट डू यू मीन बाय नॉन ल्यूमिनस बॉडी? ऑब्जेक्ट्स आर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज, वन इज ल्यूमिनस एंड अनदर इज नॉन ल्यूमिनस। ऑब्जेक्ट्स को बेटा दो कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया है। एक को हम बोलते हैं ल्यूमिनस, दूसरे को हम बोलते हैं नॉन ल्यूमिनस। हाँ बेटा, एनी प्रॉब्लम बेटा? तो बेटा हम कहते हैं ऑब्जेक्ट्स दो किस्म के होते हैं। एक ऑब्जेक्ट वो होता है जो अपनी लाइट खुद इमिट करता है, उसको हम बोलते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। दूसरा ऑब्जेक्ट वो होता है जो अपनी लाइट इमिट नहीं करता है बल्कि रिफ्लेक्टेड लाइट इस्तेमाल करता है, उसको हम बेटा बोलते हैं नॉन ल्यूमिनस।
इसीलिए यहां लिखा है द मून इज ए नॉन ल्यूमिनस बॉडी, क्योंकि मून अपनी लाइट इमिट नहीं करता है, वो किसकी लाइट को इस्तेमाल करता है, सन की लाइट को, उसी से वो रिफ्लेक्शन करके लाइट देता है। इट हैज नो लाइट ऑफ इट्स ओन, इसकी अपनी लाइट नहीं होती है। इट ओनली रिफ्लेक्ट्स द लाइट ऑफ द सन, ये क्या रिफ्लेक्ट करती है बेटा, सन की लाइट। फॉलिंग ऑन इट्स सरफेस, जब सन की लाइट मून की सरफेस पे गिरती है तब जाके बेटा ये उसी लाइट को रिफ्लेक्ट करती है। when this reflected light reaches the earth we see the moon, और बेटा जब यही रिफ्लेक्टेड लाइट अर्थ तक पहुंचती है, जमीन तक पहुंचती है, तब जाके हमें मून नजर आता है। only that part of moon is visible which reflects the sunlight towards the earth, और मून का वही हिस्सा विजिबल होता है जो हिस्सा लाइट को रिफ्लेक्ट करके अर्थ तक पहुंचाता है। On the new moon day, the moon is between the sun and the earth. तो बेटा न्यू मून डे हम किसे बोलते हैं, जब जब मून किस किस के दरमियान होता है, जब मून होता है सन के और अर्थ के दरमियान, उसको हम बेटा क्या बोलते हैं, न्यू मून डे। तो बेटा न्यू मून डे का मतलब क्या है, अब न्यू मून डे का, द मून इज बिटवीन द सन एंड द अर्थ, जब मून की लोकेशन, जब मून की डायरेक्शन किस किस के दरमियान होती है, सन और अर्थ के दरमियान, उसको हम क्या बोलते हैं, न्यू मून। और यही न्यू मून हमें क्या बताता है बेटा, नंबर ऑफ डेज, बिगिनिंग ऑफ द न्यू मंथ, बिगिनिंग ऑफ द न्यू ईयर। Thus he reflects light from the moon. Thus the reflected light from the moon does not reach the earth and hence it is not visible. इसीलिए जब ये सन और अर्थ के दरमियान होता है उस दिन हम देखते हैं हमें मून नजर नहीं आता है। क्यों? The reflected light from the moon does not reach the earth and hence it is not visible. क्योंकि उस दिन सन की लाइट इसको रिफ्लेक्ट नहीं होने देती है, सन की लाइट पावरफुल होती है। In a way, the dark side of the moon is facing us on new moon day. इसीलिए हम उस दिन डार्क साइड देखते हैं। मून का कौन सा साइड देखते हैं बेटा? डार्क साइड। The night just after the new moon day we see the crescent moon. जब बेटा ये नाइट खत्म होती है, कौन सी नाइट खत्म होती है बेटा? न्यू मून डे की लाइट। दूसरे दिन हम कौन सा मून देखते हैं? क्रिसेंट मून। यही क्रिसेंट मून हमें बताता है बिगिनिंग ऑफ द न्यू मंथ, बिगिनिंग ऑफ द न्यू ईयर। इट इज बिकॉज ओनली द रिफ्लेक्टेड लाइट फ्रॉम द क्रिसेंट पार्ट रीचेस द अर्थ, क्योंकि इस दिन ये जो रिफ्लेक्टेड लाइट होती है सन की वही अर्थ तक पहुंचती है। The rest of the moon is only faintly visible, और बाकी मून विजिबल नहीं होता है, छोटा सा टुकड़ा हमें नजर आता है चांद का। Because the sunlight reflects from the earth also falls on the moon disk, क्योंकि अर्थ से रिफ्लेक्ट होके कुछ लाइट वापस जाती है, इसीलिए हमें आधा ही मून नजर आता है। हम कहते हैं आज छोटा चांद था, आज बड़ा चांद था, ये दूसरा चांद है, ये शुद्ध दयम ये मंतुक। The crescent goes on increasing every day till on the 15th day. इसीलिए ये जो नया मून होता है पहले 15 दिन तक इसका साइज इंक्रीज होता रहता है। From the new moon day the full bright face of the moon is visible, और दिन ब दिन ये विजिबल ज्यादा होता है। On this day the earth is between the sun and the moon, क्योंकि न्यू मून डे पे अर्थ जो होती है इट इज बिटवीन द सन एंड द मून, सच दैट द नाइट साइड ऑफ द अर्थ इज फेसिंग द डे साइड ऑफ द मून। और हम कहते हैं बेटा इस दिन क्या होता है, नाइट साइड जो अर्थ का होता है वो फेस करता है डे साइड ऑफ द मून। दिस इज द रीजन दिस इज कॉल्ड फुल मून डे। उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? फुल मून डे। जब आपको नाइट स्काई में पूरा चांद नजर आता है, फुल मून। फुल मून जब हम छोटे होते थे
फिर जब हम बेटा शरारत करते थे, नॉटीनेस करते थे, हमारे पेरेंट्स हमें बोलते हैं वो देखो स्काई में देखो, वो आपको देख रही है, वो आपको अभी डांटेगी, वो उसको हम कहते थे जुनमोज, वो कहते थे वो देखो वो आपको देख रही है, वो आपको नहीं छोड़ेगी। तो बेटा फुल मून जब नजर आता है तो आप देखो स्काई में एक लाइट होती है उस टाइम फुल मून की। और ये फुल मून कब होता है? ये फुल मून होता है आफ्टर द 15 days of new moon. This gradually increases in the bright disk of the moon is called waxing of the moon. और बेटा जब आपको फुल मून नजर आता है उसकी शेप क्या होती है बेटा? डिस्क जैसे। डिस्क हम कहते हैं ना बेटा सीडी डिस्क या हार्ड डिस्क, वो ना सर्कुलर शेप, सर्कुलर शेप। डिस्क की शेप क्या होती है? सर्कुलर शेप। तो पूरी शेप हमें मून की नजर आती है। After the full moon, the bright face of the moon goes on decreasing every night. This decrease in the bright disk of the moon is called waning of the moon. और बेटा आफ्टर 15 days ऑफ न्यू मून, ये जो मून होता है अब इसकी ब्राइटनेस डे बाय डे कम होती है, जिसको हम कहते हैं वेनिंग ऑफ मून, मतलब मून का धीरे धीरे खत्म होना। बाय अनदर 15 days न्यू मून इज फॉर्मड, क्योंकि ये जो अब नए 15 दिन है इनमें अब नया मून बनने की तैयारी होती है, इसीलिए हमें अब मून डे बाय डे इसकी ब्राइटनेस कम होती है। The waxing and waning of the disk of the moon as the moon revolves around the earth is called phases of the moon. इसी को हम बेटा बोलते हैं मून की पूरी शेप नजर आना, मून की हाफ शेप नजर आना। क्यों? क्योंकि मून रिवॉल्व करता है अराउंड द अर्थ, और इसी चीज को हम क्या बेटा बोलते हैं? फेजेस ऑफ द मून। हाउ न्यू मून इज फॉर्मड, हाउ मून बिकम्स मोर ब्राइटर, हाउ मून बिकम्स बिगर इन साइज। तो इन्हीं चीजों को हम क्या बोलते हैं बेटा? फेजेस ऑफ मून। तो हमने क्या देखा बेटा? ये जो नया मून होता है ये कब बनता है? आफ्टर आफ्टर द 15 days ऑफ आफ्टर द 15 days ऑफ क्रिसेंट मून। The moon revolves around the earth as the earth moves around the sun. मून किसके इर्द गिर्द घूमता है? अर्थ के। अर्थ किसके इर्द गिर्द घूमता है? सन के। In the same way the moon revolves around the sun along with the earth. तो मून भी और अर्थ भी ये दोनों सन के इर्द गिर्द घूमते हैं। The moon completes one revolution around the earth in 27 1/3 days. तो इसको लगभग अप्रोक्सीमेटली इसको 27 1/3 डेज लगते हैं एक रेवोल्यूशन करने में, अर्थ के इर्द गिर्द घूमने में। It takes exactly the same time to spin once about the axis. और ये अर्थ को एक्सिस बनाती है, इसके इर्द गिर्द ये घूमती है। Due to the same time for rotation on its axis and revolution around the earth, it always presents the same face towards the earth. और इसीलिए मून का फेस हमेशा अर्थ की तरफ होता है, क्योंकि ये रोटेट करती है एक्सिस पे। However, as the moon revolves around the earth moves ahead in its own orbit around the sun. मून अर्थ के इर्द गिर्द घूमती है, अर्थ सन के इर्द गिर्द घूमता है। Thus, from the earth, the moon appears to complete one revolution between one new moon to next moon is 291.5 days. तो हम कहते हैं बेटा ये जो हमारी मून है ये अपियर करती है एक रेवोल्यूशन बिटवीन वन न्यू मून टू नेक्स्ट मून, एक नए मून से नेक्स्ट मून तक। इसको कितना टाइम लगता है? 291 1/2 days. Lunar calendars commonly used by astrologers are based on the fact that the moon completes one revolution around the earth in 29 1/2 days. इसीलिए जो ल्यूनियर कैलेंडर है, ल्यूनियर कैलेंडर मींस द कैलेंडर विच इज फॉर्म्ड बाय एस्ट्रोनॉमर्स। इसीलिए हम देखते हैं बेटा कोई मंथ 30 आता है, कोई मंथ
29 आता है या कोई मंथ 31 आता है। तीन चीजें, अगर मून 29 को निकली 30, ठीक है बेटा। उसके बाद है बेटा अब प्लेनेट्स। अब हमें बेटा पढ़ना है प्लेनेट्स के मुतालिक, जो हमारे प्लेनेट से उनके मुतालिक अब हमें पढ़ना है। तो बेटा हमने परसों ही कहा प्लेनेट्स भी हेवनली बॉडीज होती है। ए सॉलिड हेवनली बॉडी विच रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन ए वेल डिफाइंड ऑर्बिट इज कॉल्ड प्लेनेट। वो सॉलिड हेवनली बॉडी जो सन के इर्द गिर्द घूमते हैं, रिवॉल्व करते हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं बेटा? प्लेनेट्स। मगर ये डेफिनेट ऑर्बिट में घूमते हैं, मतलब इनकी जो डायरेक्शन होती है वो प्रॉपर होती है, डेफिनेट होती है। इफ यू केयरफुली लुक एट द क्लियर नाइट स्काई यू फाइंड some objects appear bigger and brighter than the stars. They do not twinkle. They change their position with respect to other stars. अगर कभी आप बेटा नाइट स्काई में देखोगे, आप देखोगे स्टार्स के बगैर भी ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं हमारी स्काई में जो हमें थोड़े बड़े नजर आते हैं स्टार्स से, और जो ट्विंकल नहीं करते हैं, मतलब डिम नहीं होते हैं, और जो अपनी पोजीशन चेंज करते हैं विद रेस्पेक्ट टू अदर स्टार्स। दीज ब्राइट ऑब्जेक्ट्स और प्लेनेट्स, उन्हीं को हम बेटा क्या बोलते हैं? प्लेनेट्स। विच मीन्स वंडरर्स एज दे चेंज देयर पोजीशन इन द नाइट स्काई। और हम इनको कहते हैं वंडरर्स। वंडरर्स मतलब जो एक ही जगह नहीं रहते हो, जो कंटिन्यूअसली अपनी पोजीशन चेंज करते हो। There are 9 planets in all, including the Earth. Including the Earth. Earth के बगैर कितने हैं बेटा? 8. Earth के समेत कितने हैं बेटा? 9. They have no light of their own. किसी भी प्लेनेट को अपनी लाइट नहीं है, but appears to shine as the sunlight from their surfaces reflect. अलबत्ता ये सारे प्लेनेट्स सन की लाइट को इस्तेमाल करते हैं और उसी से बेटा ये क्या काम करते हैं? उसी से ये बेटा उसको रिफ्लेक्ट करते हैं। ऑल प्लेनेट्स एक्सेप्ट वीनस रोटेट फ्रॉम द वेस्ट टू ईस्ट। तो सारे प्लेनेट्स किस डायरेक्शन में रोटेशन करते हैं बेटा? वेस्ट टू ईस्ट, वीनस के बगैर। ड्यू टू देयर डिफरेंट स्पीड द पोजिशन ऑफ द प्लेनेट विद रेस्पेक्ट टू द अर्थ चेंजेस एवरी डे। हम कहते हैं बेटा इनकी अलग अलग स्पीड होती है, इसीलिए बेटा इनकी जो पोजीशन है वो चेंज होती है, अर्थ से इनकी पोजीशन चेंज होती है हर एक दिन। इन इंडियन एस्ट्रोनॉमी द प्लैनेट्स आर कॉल्ड ग्रह। इंडियन एस्ट्रोनॉमी में बेटा प्लैनेट्स को क्या बोलते हैं? ग्रह। फिगर 15.7 shows all planets revolving around the sun. The list of all the planets in order of increasing distance from sun is given below along with their Hindi name. तो बेटा ये हमारे प्लैनेट्स का लिस्ट है, हिंदी नेम, इंग्लिश नेम। मरकरी बुधा, वीनस शुक्र, अर्थ पृथ्वी, मार्स मंगल। बेटा मिशन मंगल आपने मूवी देखी है? मिशन मंगल अक्षय कुमार की, जहां वो जाते हैं मार्स पे ढूंढने के लिए लाइफ है या नहीं है। तो यहां मंगल हम किसको बोलते हैं? मार्स को। जुपिटर बृहस्पति, सैटर्न शनि, यूरेनस इंद्रा और अरुण, नेपच्यून वरुण, प्लेटो यमा। तो बेटा मैंने उस दिन आपको फॉर्मूला भी बोली थी, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्स अस नोड्यूल्स। ठीक है बेटा, मैंने आपको बताया था My very efficient mother just serves us noodles in plate। तो बेटा हमने उस दिन ये फॉर्मूला ऑलरेडी पढ़ी थी। तो बेटा अगले लेक्चर में अब हम क्या पढ़ेंगे? एक एक करके ये प्लेनेट्स हम अब अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। मुझे बताइए यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन है?